बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स। भाई मैट्रिक क्लास है, फ़िज़िक्स की बुक है और हमारा जो चैप्टर नंबर 17 चल रहा था, टू भी कंटिन्यू था इसमें, क्योंकि कुछ क्वेश्चन आंसर्स रहते थे इंट्रोडक्टरी इलेक्ट्रॉनिक्स के। हमने तकरीबन शायद 12 क्वेश्चन तक हो गया था। 13 से जो है आज बुक से रिव्यू दूंगा आपको क्वेश्चन आंसर्स का, कि बुक पर कौन कौन से पेजेस पर ये आपको आंसर्स मिल सकते हैं। और पीडीएफ तो आपको पता है, इंशाल्लाह इसके कंप्लीट होने के बाद आपको पीडीएफ बना दूंगा, क्योंकि कुछ आंसर्स बुक में जो है कंप्लीट नहीं होते, कुछ बनाना पड़ता है, कुछ ऐड करना पड़ता है, तो वो मैं आपको करके दूंगा। तो अभी क्वेश्चन नंबर अगर हम 13 देखें तो इसमें ए बी है। ए है, व्हाट हैपन्स टू द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन बीम व्हेन इट पासेस थ्रू अ मैग्नेटिक फील्ड। तो इसका आंसर जो है पेज नंबर 164 पर आ जाए तो यहाँ देखें, ये 14 का भी साथ में ही है, 13A और 13B दोनों का साथ में है। 13A का आंसर है, द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन बीम डज नॉट चेंज इन द मैग्नेटिक फील्ड। क्यों उसने सवाल किया था कि जब मैग्नेटिक फील्ड में एनर्जी जो है इलेक्ट्रॉन बीम में पास होती है तो क्या होता है। तो वैसे तो अगर ये देखा जाए तो सारे पॉइंट्स हमें लिखने चाहिए। द बीम बेंड्स एंड चेंज डायरेक्शन, द बीम फॉलोज अ सर्कुलर पाथ इन द मैग्नेटिक फील्ड, द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन बीम डज नॉट चेंज इन द मैग्नेटिक फील्ड, द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन बीम डज नॉट चेंज इन द मैग्नेटिक फील्ड। यानी ये तमाम चीज़ें हैपन होती हैं, ठीक है। तो हमें ये मतलब सब लिखनी चाहिए। लेकिन बी में उसने दोबारा ये सवाल कर दिया, इज़ देयर एनी चेंज इन द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन बीम। तो ये इसका ये ऑप्शन मैंने यहाँ पे आंसर आपको मालूम है, पेज नंबर 164 पर ही, द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन बीम डज नॉट चेंज इन अ मैग्नेटिक फील्ड। ये तो इसका इतना सही जवाब बनेगा। और जो 13A है वो मैंने टिक तो कम किया है, लेकिन आप ये पूरे 4 पॉइंट्स भी लिखेंगे तो यही बनेगा। फिर 14 में दोबारा पूछा गया, गिव एनी 3 इफेक्ट्स ऑफ डिफ्लेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन बीम बाय अ मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ अगर देखें तो 14 का, द इफेक्ट्स ऑफ डिफ्लेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन बीम बाय मैग्नेटिक फील्ड्स आर। तो 3 पॉइंट बोले हुए, आपको इसे भी लिख दें। मैंने फर्स्ट, सेकंड और थर्ड को किया है टिक। आप चाहें तो कोई से भी 3 पॉइंट मांगे हैं, आप इसमें से वो लिख सकते हैं। अच्छा जी, फिर क्वेश्चन नंबर 15 में आए तो एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ अ कैथोड रे ऑसिलोस्कोप, द फ्लोरेसेंट स्क्रीन, द कैथोड, द एनोड, द वाई प्लेट। अब ये पेज नंबर आप 165 पर अगर आएँ तो यहाँ पर मौजूद है बेसिक प्रिंसिपल ऑफ कैथोड रे ऑसिलोस्कोप CRO, ठीक है। तो यहाँ पर ये आंसर आप यहाँ से ले सकते हैं, ये पूरा पैराग्राफ और उसके बाद पॉइंट है जहाँ वर्किंग है। तो इसमें देखें कैथोड भी बताया गया है, और नेक्स्ट पेज पर अगर आप जाएंगे तो वहाँ मैंने कुछ टिक कर दिए हैं, एनोड का, वाई प्लेट का। ये सब चीज़ें आपको इस पैराग्राफ में और इस हेडिंग में मिलेंगी। क्वेश्चन नंबर 15 की बात कर रहा हूँ। अच्छा, इसी में देखें तो 16 भी है, एक्सप्लेन हाउ द बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज़ प्रोड्यूस इनसाइड द कैथोड रे ऑसिलोस्कोप। तो ये जो बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये कैथोड रे के अंदर ऑसिलोस्कोप में कैसे बनती है, ठीक है। तो इसमें अगर आप देखें तो ये वर्किंग में ही है। द इलेक्ट्रॉन गन एमिट्स अ बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैथोड रे विच इज़ प्रोड्यूस बाय द कैथोड। कैथोड के ज़रिए बनती है भाई, और इलेक्ट्रॉन गन जो है वो एमिट करता है बीम को। तो ये इसका 2 लाइन का आंसर जो है यहाँ पे बन रहा है। लेकिन परफेक्ट आंसर जो है और कोशिश करूँगा आपको PDF में बना कर दूँ। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 17 है, एक्सप्लेन व्हाट मेक्स द इलेक्ट्रॉन एक्सिलरेट फ्रॉम द कैथोड टूवर्ड्स द एनोड। तो नेक्स्ट पेज पर अगर आप आएँ, पेज नंबर 166 पर, तो यहाँ पर ये मौजूद है, द इलेक्ट्रॉन गन कंसिस्ट ऑफ अ ग्रिड विच इज़ कनेक्टेड टू negative potential. It repels the electron and therefore control the number of electrons reaching to anode and screen. Thus it control the brightness of the spot on the screen. The anode had positive potential and is used to accelerate the electron and to focus them into a fine beam. तो मतलब ये इसका आंसर यहाँ से बन सकता है और बनाना है, यहीं से बनेगा तो मैं इंशाल्लाह आपको बनाकर वो भी दे दूँगा। अभी इसमें मौजूद है, आप चाहें तो इसमें से लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, एक्सप्लेन द टर्म लॉजिक बाय गिविंग ए सुटेबल एग्जांपल, ठीक है। तो अब ये देखें पेज नंबर 168 पर लॉजिक गेट्स जो है वो दिया वो तो है, लेकिन जो है उसका मतलब सही से आंसर मौजूद नहीं है, ठीक है। जो एप्रोप्रिएट आंसर जिसको हम कहते हैं ना वो मौजूद नहीं है। 18A वो मैं इंशाल्लाह बना कर दूंगा। 18B है, नेम द कंपोनेंट विच इम्प्लीमेंट लॉजिक इन द डिजिटल इलेक्ट्रॉन्स।
तो वो भी पेज नंबर 168 पर लॉजिक गेट्स हैं। द लॉजिक गेट इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ डिजिटल लॉजिक सर्किट। देयर आर मेनली 3 बेसिक गेट, एंड, और, एंड नॉट, and these logical gate perform and or and not operation in the digital system। तो ये components में आते हैं इसके भाई। 19 है, explain is there any intermediate state possible। 1 लाइन आंसर है भाई, पूछा है कि क्या intermediate state possible है। तो यहाँ पर अगर आप इसका आंसर देखें तो ये मौजूद है पेज नंबर 167 की लास्ट लाइन में, देयर इज़ नो। अब अगर आप चाहें तो बेसिक ऑपरेशन ऑफ डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की आप ये पूरी हेडिंग्स लिख सकते हैं कि डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स बेस्ड डिवाइसेस यूज डिस्क्रीट सिग्नल्स। अ डिजिटल सिग्नल रिप्रेजेंट 2 ऑपोजिट स्टेट्स। दीज सिग्नल्स ईदर रिप्रेजेंट अन ऑन ऑफ, हाई लो, ओपन क्लोज, अपर लोअर, प्लस माइनस, ट्रू फॉल्स, मैक्सिमम मिनिमम स्टेट ऑफ अ सिस्टम। देयर इज़ नो, नेक्स्ट पेज पे, इंटरमीडिएट स्टेट इज़ पॉसिबल, अलाउड यानी। तो ये यहाँ पर इसका आंसर मौजूद है, चाहें तो इसको आप जो है थोड़ा सा एक्सप्लेन भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 ये, गिव द सिंबल ऑफ अ NAND गेट। ठीक है, तो हमें इसमें जो है इसके सिंबल बताने हैं, तो ये आपके मौजूद है पेज नंबर 172 पर। NAND गेट, अ NAND गेट कुड कंस्ट्रक्ट बाय कनेक्टिंग अ नॉट गेट एट द आउटपुट टर्मिनल ऑफ द AND गेट। बोलियन एक्सप्रेशन ऑफ NAND गेट इज़ y इज इक्वल टू, यानी ये हमें इसकी जो है एक्सप्रेशन जो है वो यहाँ से देनी है, ये इसके सिंबल हैं। ठीक है, तो ये हमें यहाँ पर देनी है, ये हमने बता दिया। नेक्स्ट है B20 का B, गिव द ट्रुथ टेबल ऑफ AND गेट। AND गेट का आपने ट्रुथ टेबल जो है वो बताना है, वो देना है, तो वो आपको मौजूद है पेज नंबर 169 पर। Truth table of AND gate using 3 input variables A, B, C and output is Y. If any input is 0, then output Y becomes 0. If all inputs are 1, then output Y becomes 1. ठीक है, तो ये ट्रुथ टेबल नीचे गिवन भी है, अगर आप टेबल भी देखेंगे तो नीचे मौजूद है टेबल, वो पूरा भी बनाना पड़ेगा इसमें जिस तरह टेबल के बारे में बात की गई है। 21 का ये, डिस्क्राइब द लॉजिक ऑपरेशन ऑफ एन इन्वर्टर। इन्वर्टर के जो है आपने पेज नंबर 171 पर आए, नॉट गेट है। अ नॉट गेट इज़ अ डिजिटल सर्किट दैट हैज़ अ सिंगल इनपुट एंड अ सिंगल आउटपुट। इट इज़ ऑल्सो नॉन एज इन्वर्टर। ठीक है, द नॉट ऑपरेट्स कॉम्प्लीमेंट और इन्वर्ट ऑफ एनी इनपुट। इट सिम्बलाइज बाय कॉम्प्लीमेंट साइन, राइट साइड ऑन टॉप ऑफ द इनपुट वेरिएबल, और बार साइन ऑन टॉप ऑफ द वेरिएबल। ठीक है, तो ये इसका यहाँ पर आंसर जो है वो मौजूद है। अच्छा जी, फिर क्वेश्चन नंबर अगर हम 21B पर आएँ तो प्रोड्यूस द ट्रुथ टेबल ऑफ OR गेट। अब हमें जो है OR गेट का जो है वो ट्रुथ टेबल जो है हमें बताना है, तो वो आपके पेज नंबर पे मौजूद है 170 पर। The truth table of OR gate using 3 input variable A, B, C and output is Y. If any input is 1, then output Y becomes 1, and if all inputs are 0, then output Y becomes 0. Boolean एक्सप्रेशन नेक्स्ट पेज पे देखें तो आपको इसका ये ट्रुथ टेबल भी दिया हुआ है, वो यहाँ पर मौजूद है। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 22 पर आएँ तो 3 क्वेश्चन है इसके अंदर। फर्स्ट है ए, विच 2 लॉजिक गेट्स विल गिव एन आउटपुट ऑफ 1 विद इनपुट ऑफ 1 एंड 0। तो ये जो है अभी हमने ये पढ़े भी हैं, अगर आप इसमें देखें तो जैसे हमने अभी और पढ़ा है, ठीक है, NAND पढ़ा है, NAND, ये दोनों जो हैं ये वो गेट है, लॉजिक गेट, जो आपको ये सैम्पल देंगे। मैंने इसका आंसर यहीं क्वेश्चन के ऊपर लिख दिया है, लेकिन फिर भी इसको बना कर दूँगा। बी है, गिव द सिंबल ऑफ अ नॉर गेट। जो नॉर गेट है उसका आपने जो है सिंबल बताना है, तो पेज नंबर 172 पर देखें। सिंबल तो ये कि आप सिर्फ उसको चीज़ को शो कर दें कि मतलब जैसे कहीं पे कॉम्प्लीमेंट दिया हुआ है, कहीं पे बार दिया हुआ है, ये सिंबल है। अब यहाँ पर अगर हम नॉर गेट को पढ़ेंगे तो नॉर गेट कुड कंस्ट्रक्ट बाय कनेक्टिंग अ नॉट गेट एट द आउटपुट टर्मिनल ऑफ द OR गेट। द बुलियन एक्सप्रेशन नॉर गेट, ये एक्सप्रेशन है इसकी भाई नॉर की। ठीक है, और इनपुट्स Y, अब ये इसमें जो है मतलब यहाँ से ही आपने इसको जो है यही नॉर गेट है, और यहीं से आपको इसके बारे में बताना है। एक्सप्रेशन दी हुई है, किस तरह से एक्सप्रेशन है नेक्स्ट में, और ट्रुथ टेबल में भी आप इसको देख सकते हैं। क्योंकि सी के क्वेश्चन में है गिव द ट्रुथ टेबल ऑफ नॉर गेट,
तो पेज नंबर 173 पर ट्रुथ टेबल ऑफ द नॉर गेट शोज ए बी और इनपुट्स वाई इज़ द आउटपुट। इफ बोथ इनपुट्स आर 0 देन द आउटपुट वाई इज़ 1। इफ़ एनी वन ऑफ द इनपुट्स इज़ 1 देन द आउटपुट वाई इज़ 0। तो ये नीचे ट्रुथ टेबल भी इसका दिया हुआ है। तो ये मतलब मैंने आपसे ये जो स्टार्ट किए थे क्वेश्चन, तो मैंने आपसे कहा था क्वेश्चन बहुत सारे हैं लेकिन शॉर्ट आंसर हैं, छोटे छोटे सवाल मतलब सवालात पूछे गए तो उसके हमने आंसर दिए। इंशाल्लाह पीडीएफ में इसको आपको मैं कंप्लीट करके बना कर दूंगा अच्छे तरीके से। तो अगर इसमें कोई चीज़ समझ में ना आई है तो भाई कमेंट ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, जब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।